हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे एक बहुत ही फेमस स्पीकर मोटिवेटर हैं शिव खेरा जी। उम्मीद है कि आप सभी ने उनकी कोई ना कोई किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी, उनके कोई ना कोई सेशन ज़रूर अटेंड किए होंगे। मैं पर्सनल तौर पर उनको अपना गुरु मानता हूं और मैं पर्सनल तौर पर मैंने उनकी किताबों से काफ़ी कुछ सीखा है। वैसे तो उनकी काफ़ी किताबें हैं जो पढ़ने लायक हैं, जिससे हम उसको काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली किताब यू कैन विन ने मेरे जीवन पर तो खास एक असर डाला है। और शिव खेरा जी के एक बहुत फेमस स्लोगन से मेरा जीवन बहुत प्रभावित है, और वो क्या कि वो बोलते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या मतलब है दोस्तों इस बात का कि जो विजेता लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो काम वही करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग या एक आम आदमी करता है, लेकिन वो उसी काम को एक खास तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। उनका सक्सेसफुल लोगों का उसी सेम काम को देखने का, समझने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है, उस भीड़ से अलग होता है, तभी वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं उसी काम के अंदर जिस काम के अंदर बाकी लोग सिर पीट रहे होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इस स्लोगन से हमने सीखना है तो वो ये कि अगर हमें किसी भी काम में, ज़िंदगी में, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसके अंदर हमें सफलता पानी है तो हमें उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से करना है, अलग नज़रिए से देखना है, अलग सोच के साथ इम्प्लीमेंट करना है, खुले तरीके से ब्रॉडर सिनेरियो को देखना है, तब हम उसके अंदर सफलता पा पाएंगे। अब क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर बाज़ार के अंदर, कमोडिटी बाज़ार के अंदर या करेंसी बाज़ार के अंदर काम करते हैं, हम स्टॉक मार्केट के व्यापारी हैं, हम शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं, हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं। तो जब हमें इस काम के अंदर, इस व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर हमें सफलता पानी है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा अलग हटकर करना पड़ेगा अगर हमें सफलता पानी है, जो आम लोग नहीं करते। और आम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वही टिपिकल चीज़ें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं मीडिया चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, हमारे प्रिंट मीडिया पर या कहीं पर भी, कि वही चार्ट्स हैं, वही इंडिकेटर्स हैं, ऑक्सीलेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, कोई किसी तरीके के डाटा के पीछे पड़ा हुआ है, कोई विदेशी बाज़ारों की चर्चा कर रहा है। हम इन्हीं सब टिपिकल चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं। लेकिन अगर हमें सफलता पानी है और अगर हमें उस स्लोगन की बात को याद रखकर उसके ऊपर काम करना है, तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, तब हम सफलता पा सकते हैं। तो वो अलग तरीके से सोचने का मेरा मतलब क्या है कि बाज़ार में अगर मैं पूरे तरीके से एक ब्रॉडर माइंड से सोचूं, तो बाज़ार में सफलता पाने के दो तरीके हैं। पहला ये कि या तो मैं खुद इतनी बड़ी कैपिटल लेकर के बैठूं कि मुझे किसी की चिंता ही ना हो और मेरे अनुसार ही जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर, किसी इंडेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर या करेंसी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे अनुसार ही बाज़ार चले। क्योंकि ये सब तो हम मानते हैं कि जिस तरफ ज़्यादा पैसा होगा उस तरफ बाज़ार की दिशा तय हो जाएगी, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। तो पहला तरीका क्या है कि मैं इतनी कैपिटल ले आऊं और उस कैपिटल को अपने हिसाब से इस्तेमाल करूं, और जिस भी चीज़ के अंदर मैं काम कर रहा हूं वहां पे अपने हिसाब से पोजीशंस बनाऊं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे फेवर में चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है। ये तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। अगर मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है, मेरे पास कोई 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया नहीं है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास मेरी पूंजी है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो मैं क्या करूं? तो दूसरा बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो लोग बाजार को चला रहे हैं, जिनके पास 20,000 करोड़ रुपया है, जिनके पास 1,00,000 करोड़ रुपया है, जो बाजार को या किसी इक्विटी को, किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को या किसी करेंसी को या कमोडिटी को चला रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो हम पैसे से पैसा आराम से बना सकते हैं। इतनी सी बात है। तो अगर मैं अपनी पूरी सोच को बदल कर देखूं, एक नज़रिया अपना थोड़ा सा चेंज करूं, तो उस स्लोगन ने मुझे क्या सिखाया, जो स्लोगन ये बोलता था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो मुझे कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम वही कर रहा हूँ शेयर बाज़ार का ही, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी बदल गई सिर्फ एक इस चीज़ से कि या तो मैं इतनी कैपिटल ले आऊँ कि अपने हिसाब से चीज़ को चलाऊँ, या मैं जो लोग चला रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को पकड़ना शुरू कर दूँ। सारी स्टोरी ख़त्म। जब मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मेरे पास दूसरा काम बचता है करने के लिए, और उस काम को करने के लिए मुझे किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर की, ऑक्सीलेटर की, मूविंग एवरेज की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, कॉल पुट डाटा की, कैंडल पैटर्न की, चार्ट पैटर्न की,
वॉल्यूम की, विदेशी बाजारों की या कुछ भी इस तरीके के अटरम बटरम चीज़ों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब वो बड़े लोग माल खरीद रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, मुझे वो देखना है। जब वो बड़े लोग सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, मुझे वो देखना है। और वो बड़ा क्लियरली प्राइस के अंदर दिखता है। उसको देखने की मुझे समझ चाहिए, अकल चाहिए, नज़र चाहिए। एक बार मुझे वो देखनी आ गई तो फिर मुझे किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टूल्स की, इंडिकेटर्स की, ट्रेंड लाइन की, वॉल्यूम की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की या डाटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ यही बात आपको अपने इस चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूं, और जो लोग हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से, वो सब ये बातें जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इन शॉर्ट, कि हमें शिव खेरा जी के इस बात को याद रखना है कि हमें सफलता के रास्ते पर अलग तरीके से चलना है, अपने तौर तरीकों को बदलना है, अपने नज़रिए को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, और हम ऑटोमेटिकली सफलता के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, कि 11 सितंबर 2023 के लिए प्राइस बिहेवियर हमें क्या कह रहा है। कोई चेंज नहीं है दोस्तों प्राइस बिहेवियर के अंदर। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जो लॉन्ग्स या जो डिमांड 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 19,440 से 490 स्पॉट निफ्टी लेवल के दौरान देखी गई थी, वो डिमांड अभी तक प्राइस के अंदर बनी हुई है। इनफैक्ट उसके बाद ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी डिमांड प्राइस के अंदर फिर से बनती गई, और इन सभी डिमांड्स के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें 11 सितंबर 2023 के लिए भी यही बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से अगर प्राइस नीचे आए और अगर प्राइस के अंदर वापस एक यू टर्न लेते हुए सफिशिएंट डिमांड दिखे, तो हमें फिर से अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। 8 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या फिर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई नहीं देखी गई थी। तो एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी सेलिंग की सोचनी भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। कल 11 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होगी, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, तो हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। प्राइस हमें सब कुछ वो होते हुए बताएगा लाइव मार्केट में, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हुए। और अगर साथ ही साथ कोई सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर इन दोनों ही चीज़ों में से कुछ भी ऐसा नहीं था। प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। ये डिमांड प्राइस को कहाँ तक ले जाएगी, फिर से वही बात, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। वो 20,000 दोबारा वापस आएगा, 21,000 आ जाएगा, 21,500 आएगा, मुझे नहीं पता। ना ही हमें ऐसी किसी बातों को साथ लेकर के चलना है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस जहाँ तक जाएगा, जब भी कुछ प्राइस के अंदर नया कुछ होगा, प्राइस हमें बताएगा, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल प्राइस सिर्फ इतना कह रहा है कि हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए या फिर कहीं पर ऊपरी लेवल्स पर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई नज़र आए। सो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 11 सितंबर 2023 के लिए एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने चीज़ें आपको बताई, उन बातों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी राय ये है कि आप सभी वो शिव खेरा जी की किताब ज़रूर पढ़ें, आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, अगर प्राइस एक्शन थ्योरी से या हमारे इस कंटेंट से आपके जीवन में, आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा सा भी फ़र्क आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 11 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई, इस पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इन सभी बातों को जानने के लिए और बहुत कुछ प्राइस बिहेवियर के बारे में सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।